प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 12 हिंदी की पाठ्यपुस्तक अंतरा भाग 2 के गद्य खंड के अध्याय 2 में वर्णित साहित्यकार पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित रचना सुमिरिनी के मनके के अंतर्गत लघु निबंध जिसका शीर्षक है ढेले चुन लो का अध्ययन करने जा रहे हैं। वीडियो भाग 1 में हमने पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी का साहित्यिक परिचय प्राप्त किया है। वीडियो भाग 2 में हमने पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित बालक बच गया इस लघु निबंध का हमने अध्ययन किया है। वीडियो भाग 3 में हमने पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित लघु निबंध घड़ी के पुर्जे का अध्ययन किया है। आइए आज हम साहित्यकार पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित सुमिरनी के मनके के अंतर्गत लघु निबंध ढेले चुन लो का अध्ययन करें। ढेले चुन लो पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा यह रचित लघु वृत्तांत है, लघु निबंध है। ढेले चुन लो में लोक विश्वासों में निहित अंधविश्वासी मान्यताओं पर चोट की गई है। जो लोक विश्वासों में अंधविश्वास आ गए हैं, उन अंधविश्वासों पर इस लघु निबंध के माध्यम से करारी चोट की गई है। जो रूढ़ियां और परंपराएं तर्क संगत और बुद्धि विरोधी हो, उन्हें त्याग देना ही श्रेयस्कर है। समय के प्रवाह के साथ बहुत सारी रूढ़ियां ऐसी है जो अब तर्क संगत नहीं रही है अथवा जो धर्म संगत भी नहीं रही है। इस प्रकार समय के प्रवाह के साथ में ऐसी रूढ़ियां और ऐसी परंपराएं जो तर्क संगत नहीं है, जो बुद्धि विरोधी है, उनको त्याग देना श्रेयस्कर है। इसकी भाषा शैली बहुत ही सरल है। बोलचाल की भाषा में इसको प्रस्तुत किया गया है। यह सहजता और गंभीर ढंग से विषय परिवर्तन करने वाली है। इसमें बहुत ही सहजता पूर्वक और बहुत ही गंभीर ढंग से विषय का परिवर्तन किया गया है। ढेले चुन लो शेक्सपियर के प्रसिद्ध नाटक मर्चेंट ऑफ वेनिस में पोर्शिया अपने वर को बड़ी सुंदर रीति से चुनती है। अंग्रेजी के प्रसिद्ध उपन्यासकार शेक्सपियर का प्रसिद्ध नाटक जिसका नाम है मर्चेंट ऑफ वेनिस, शेक्सपियर के एक नाटक का नाम, और इस नाटक का नाम है मर्चेंट ऑफ वेनिस। इस मर्चेंट ऑफ वेनिस में पोर्शिया अपने वर को बड़ी सुंदर रीति से चुनती है। पोर्शिया मर्चेंट ऑफ वेनिस नाटक की नायिका का नाम है। पोर्शिया वह अपने वर को बहुत ही सुंदर रीति से चुनती है, उसका चुनाव करती है। उसके सामने भी 3 प्रकार के संदूक रखे जाते हैं, एक सोने का संदूक, एक चांदी का संदूक और एक जस्ते से बना हुआ संदूक। एक संदूक में उसकी प्रतिकृति रखी जाती है और इस प्रकार से बहुत ही सुंदर रीति से पोर्शिया अपने वर का चुनाव करती है। बबुआ हरिश्चंद्र के दुर्लभ बंधु में पुरस्त्री के सामने 3 पेटियां हैं और ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार मर्चेंट ऑफ वेनिस में पोर्शिया अपने वर का चुनाव बहुत ही सुंदर रीति से करती है, उसी प्रकार से बबुआ हरिश्चंद्र बाबू हरिश्चंद्र के सुप्रसिद्ध नाटक दुर्लभ बंधु बबुआ हरिश्चंद्र हिंदी के सुप्रसिद्ध साहित्यकार भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र है। इनके द्वारा अनुदित एक नाटक है जिसका नाम है दुर्लभ बंधु। भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र द्वारा अनुदित एक नाटक का नाम है दुर्लभ बंधु। इस नाटक की नायिका का नाम है पुरस्त्री। पुरस्त्री के सामने 3 पेटियां हैं। इस प्रकार बबुआ हरिश्चंद्र के दुर्लभ बंधु इस नाटक की नायिका पुरस्त्री के सामने 3 पेटियां रखी जाती है। एक सोने की है, दूसरी चांदी की और तीसरी लोहे की। उसके सामने 3 पेटियां रखी गई है। एक पेटी सोने की है, दूसरी पेटी चांदी की है और तीसरी पेटी लोहे से बनी हुई है। तीनों में से एक में उसकी प्रतिमूर्ति है। इन 3 अलग अलग प्रकार की पेटियों में एक जो सोने से बनी हुई है, एक चांदी से बनी हुई है, एक लोहे से बनी हुई है। इन 3 अलग अलग पेटियों में से किसी एक पेटी में उसकी प्रतिमूर्ति है।
प्रतिमूर्ति से आशय है उसकी प्रतिमा है, यानी उसके जैसी ही मूर्ति उसमें रखी हुई है। स्वयंवर के लिए जो आता है उसे कहा जाता है कि इनमें से एक को चुन लो। वो जो 3 पेटियां सामने रखी गई है, एक सोने की पेटी है, एक चांदी की पेटी है, एक लोहे की पेटी है, स्वयंवर में जो भी आता है उसे इन तीनों पेटियों में से एक पेटी का चुनाव करने के लिए कहा जाता है। अकड़बाज सोने को चुनता है। ऐसा व्यक्ति जो अकड़बाज है, जिसके स्वभाव में अकड़ हो, उसे अकड़बाज कहा जाता है। जिसके स्वभाव में अकड़ हो, अकड़बाज व्यक्ति सोने को चुनता है और उल्टे पैरों लौटता है। उल्टे पैरों लौटने से आशय है उसे सफलता प्राप्त नहीं होती, उसे वांछित वस्तु प्राप्त नहीं होती और वह उल्टे पैरों लौट जाता है। लोभी को चांदी की पिटारी अंगूठा दिखाती है और लोभी व्यक्ति चांदी की पिटारी का चुनाव करता है और उसमें भी उसको कुछ भी नहीं प्राप्त होता और वह चांदी की पिटारी उस व्यक्ति को अंगूठा दिखाती है। अंगूठा दिखाने से आशय है मना कर देती है, वो एक प्रकार से उसको इनकार कर देती है और उसे उसकी वांछित वस्तु की प्राप्ति नहीं होती। सच्चा प्रेमी लोहे को छूता है और घुड़दौड़ का पहला इनाम पाता है। और जो सच्चा प्रेमी होता है वह लोहे से बनी हुई उस पेटी को छूता है और उसे सच्चा इनाम प्राप्त हो जाता है, घुड़दौड़ का पहला इनाम पाता है। ठीक ऐसी ही लॉटरी वैदिक काल में हिंदुओं में चलती थी। लॉटरी से आशय है एक प्रकार का जुआ। लॉटरी एक प्रकार का जुआ वैदिक काल में हिंदुओं में भी चला करता था। इसमें नर पूछता था, नारी को बूझना पड़ता था। इसमें नर पूछता था, यानी इसमें जो पुरुष है वह प्रश्न पूछता था और नारी को बूझना पड़ता था और नारी को नर द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर देना पड़ता था। स्त्री को पुरुष के द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने होते थे। तो इसमें जो वैदिक व्यवस्था में हिंदुओं में एक लॉटरी चला करती थी जिसमें नर प्रश्न पूछता था और नारी को उन नर द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देना होता था। स्नातक विद्या पढ़कर, नहा धोकर, माला पहनकर, सेज पर जोग होकर किसी बेटी के बाप के यहाँ पहुँच जाता। कोई भी व्यक्ति, कोई भी योग्य वर जो स्नातक तक की पढ़ाई कर लेता, स्नातक से आशय है ब्रह्मचारी, जो विद्या पढ़ करके आया है, जो स्नातक तक की पढ़ाई पढ़ करके आया है। इस प्रकार से अपने ब्रह्मचर्य जीवन काल में जिसने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली है वह विद्या पढ़कर, नहा धोकर, माला पहनकर, सेज पर जोग होकर, सेज पर जोग होकर से आशय है विवाह करने योग्य होकर, विवाह करने योग्य होकर, यानी विवाह की अवस्था वाला यह युवक किसी बेटी के बाप के यहाँ पहुँच जाता है। किसी बेटी के बाप के यहाँ जिस कन्या को वह पत्नी रूप में चाहता है उस कन्या के पिता के यहाँ पर वह पहुँच जाता है। वह उसे गो भेंट करता है। गो से आशय है गाय। वह उस कन्या के पिता को गाय भेंट स्वरूप प्रदान करता है। पीछे वह कन्या के सामने कुछ मट्टी के ढेले रख देता है और गाय भेंट करने के पश्चात वह उस कन्या के सामने कुछ मिट्टी के ढेले रख देता है। उसे कहता है कि इसमें से एक उठा ले और वह वर उस कन्या से यह कहता है कि उन मिट्टी के ढेलों में से कोई भी एक मिट्टी का ढेला उठा ले। इस प्रकार ये वर महाशय है, कन्या के सामने इन्होंने मिट्टी के अलग अलग ये ढेले रखे हैं और इन ढेलों में से किसी एक ढेले को उठाने के लिए कहा जाता है। कहीं 7, कहीं कम, कहीं ज़्यादा। मिट्टी के ढेलों की संख्या 7 या उससे कम अधिक भी हो सकती है। नर जानता था कि ये ढेले कहाँ कहाँ से लाया हूँ। नर से आशय है पुरुष। पुरुष जो योग्य वर है वह यह जानता है कि वह मिट्टी के ढेले किस किस स्थान से एकत्र कर लाया है और किस किस जगह की मट्टी इसमें है, इसमें किस किस स्थान की मट्टी शामिल की गई है। कन्या जानती न थी
किस स्थान से इन ढेलों को एकत्र किया गया है और इनमें किन स्थानों की मिट्टी का प्रयोग किया गया है, इस बात की जानकारी नर को हुआ करती थी। यानी पुरुष इस बात को जानता था, लेकिन इस बात को कन्या नहीं जानती थी कि इनको किस स्थान से एकत्र किया गया है, इन मिट्टी के ढेलों को किस स्थान से लाया गया है और इन ढेलों में किस स्थान की मिट्टी का प्रयोग किया गया है। यही तो लाटरी की बुझोवल ठहरी। लाटरी से आशय है जुआ, बुझोवल, बुझोवल से आशय है पहेली, और इस लाटरी की यही पहेली है। वेदी की मट्टी, वेदी से आशय है यज्ञ वेदी की मट्टी। यदि यज्ञ वेदी की मट्टी, गौशाला की मट्टी, गौशाला से आशय है वह स्थान जहाँ पर गायों का पालन पोषण होता है, जहाँ गायों को रखा जाता है, जिनका उनका पालन पोषण किया जाता है। गौशाला की मट्टी, खेत की मट्टी, खेत जिसमें किसान अपने परिश्रम से फसलें पैदा करता है, उस खेत की मट्टी। चौराहे की मट्टी, मसान की धूल, और मसान से आशय है शमशान, शमशान की धूल, और कई चीजें होती थी। इस प्रकार से वह जो मिट्टी होती वो अलग अलग स्थानों से लाई जाती थी। बूझो मेरी मुट्ठी में क्या है, चित्त या पट। बूझो, बूझो से आशय है बताओ, बताओ मेरी मुट्ठी में क्या है, चित्त है या पट्ट है। यदि वेदी का ढेला उठा ले तो संतान वैदिक पंडित होगा। यदि कन्या वेदी का ढेला उठा लेती, यदि कन्या वेदी का ढेला उठा लेती तो उसकी संतान वैदिक पंडित होगा। गोबर चुना तो पशुओं का धनी होगा। यदि वह गोबर का ढेला चुनती तो उसका संकेत यह होता कि उसकी संतान पशुओं का धनी होगी। खेत की मट्टी छू ली तो जमींदार पुत्र होगा, और यदि खेत की मट्टी को उस कन्या ने छू लिया तो इसका संकेत यह माना जाता कि उसकी संतान जमींदार पुत्र होगा। मसान की मट्टी को हाथ लगाना बड़ा अशुभ था। यदि वह कन्या मसान की मिट्टी को हाथ लगा देती, मसान की मिट्टी से बने हुए ढेले को छुआ देती तो उसे अशुभ माना जाता था। यदि वह नारी ब्याही जाए तो घर मसान हो जाए, और इस प्रकार मसान के स्थान से एकत्र कर बनाए गए ढेले को यदि कन्या छू ले तो ऐसा माना जाता कि अगर उस नारी से विवाह हो जाए तो घर मसान हो जाए। घर मसान होने से आशय है सब कुछ विनिष्ट हो जाए, सब कुछ नष्ट हो जाए। जन्म भर जलाती रहेगी, और ये जन्म भर क्लेश करती रहेगी, जलाती ही रहेगी, क्रोध में ही जलती और जलाती रहेगी। यदि एक नर के सामने मसान की मट्टी छू ली तो उसका यह अर्थ नहीं है कि उस कन्या का कभी ब्याह न होगा। इस प्रकार से अलग अलग लोग अलग अलग समय पर मिट्टी के ढेले ला करके इस प्रकार का परीक्षण किया करते थे। यदि ऐसा हो कि एक बार किसी कन्या द्वारा मसान की मिट्टी को छू लिया जाए तो इसका आशय यह कदापि नहीं है कि वह हमेशा ही मसान की मिट्टी को छुएगी और उसका विवाह कभी भी नहीं होगा। हो सकता है कि अगली बार वह यज्ञ वेदी की मिट्टी को छू ले, हो सकता है कि वह अगली बार खेत की मिट्टी को छू ले, और इस प्रकार से अलग अलग बार उसके साथ में ऐसा परीक्षण किया जाता है। किसी दूसरे नर के सामने वह वेदी का ढेला उठा ले और ब्याही जाए। जब दूसरा कोई नर उसके सामने इस प्रकार का परीक्षण करने के लिए आए और उस समय वह वेदी का ढेला उठा ले, तब उसका विवाह उसके साथ में हो जाएगा। बहुत से ग्राह्य सूत्रों में इस ढेलों की लॉटरी का उल्लेख है। बहुत सारे जो ग्राह्य सूत्र हैं, जो वैदिक सूत्र हैं, उनमें इन ढेलों की लॉटरी का, ढेलों के द्वारा की गई जुआ की पद्धति का वर्णन किया गया है। आश्वा, लायन, गोभिल, भारद्वाज सभी में है, और इसमें जो प्रमुख है उसमें आश्व, लायन है, गोभिल है और भरद्वाज ऋषि इत्यादि है, सभी में है। जैसे राजपूतों की लड़कियां पिछले समय में रूप देखकर, जस सुनकर स्वयंवर करती थी, जिस प्रकार से राजपूतों की लड़कियां पिछले समय में रूप देखकर,
रूप और सौंदर्य पर मुग्ध होकर के वे विवाह किया करती थी। साथ ही साथ जिस वर से वे विवाह किया करती थी उसका जस सुनती थी, उसका यश और उसकी कीर्ति को सुन करके भी वह स्वयंवर करती थी। जस, जस से आशय है यश और कीर्ति। वैसे वैदिक काल के हिंदू ढेले छुआकर स्वयं पत्नी वरण करते थे और इस प्रकार से वैदिक काल में हिंदू मिट्टी के इन ढेलों को छुआकर पत्नी वरण किया करते थे। पत्नी वरण से आशय है पत्नी का वरण करना, पत्नी का चयन करना, पत्नी का चुनाव करना। आप कह सकते हैं कि जन्म भर के साथी की चुनावट, चुनावट से आशय चयन करना, चुनाव करना। जन्म भर के साथी की चुनावट मट्टी के ढेलों पर छोड़ना कैसी बुद्धिमानी है। आप यह प्रश्न पूछ सकते हैं, कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति इस प्रश्न को पूछ सकता है, कोई भी तर्क संगत व्यक्ति इस प्रश्न से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछ सकता है कि मिट्टी के ढेलों पर छोड़ना कैसी बुद्धिमानी है। अपनी आंखों से जगह देखकर अपने हाथ से चुने हुए मट्टी के डगलों पर भरोसा करना क्यों बुरा है। मिट्टी के डगल, डगलों से आशय है मिट्टी के ढेले, मिट्टी के इन ढेलों पर भरोसा करना क्यों बुरा है। और लाखों करोड़ों कोस दूर बैठे बैठे बड़े बड़े मट्टी और आग के ढेलों, और लाखों करोड़ों दूर जो मट्टी और आग के बड़े बड़े ढेले हैं, यानी मंगल ग्रह और शनि ग्रह और बृहस्पति ग्रह। लेखक ने यहाँ कहा है कि हमसे लाखों करोड़ों किलोमीटर दूर इस प्रकार के मिट्टी के ही ढेले हैं जो जल रहे हैं, जो चमक रहे हैं, जिन्हें मंगल ग्रह और शनेश्वर ग्रह और बृहस्पति ग्रह के नाम से हम लोग पुकारते हैं कि कल्पित चाल के, कल्पित हिसाब का भरोसा करना क्यों अच्छा है। लेखक कहता है कि ये जो हमसे लाखों करोड़ों किलोमीटर दूर मिट्टी के ढेलों जैसे ही गरम तपते हुए और चमकते हुए ये पिंड है, इन पिंडों की कल्पित चाल के, कल्पित हिसाब का भरोसा करना क्यों अच्छा है। ज्योतिष पर भरोसा करना किस हद तक ठीक है, यह मैं क्या कह सकता हूं। बकोल वात्सायन के आज का कबूतर अच्छा है कल के मोर से। वात्सायन ऋषि के अनुसार बकोल वात्सायन यानी वात्सायन ऋषि ऐसा कहते हैं, उनके द्वारा ऐसा कहा गया है कि आज का कबूतर अच्छा है कल के मोर से। आज का कबूतर अच्छा है कल के मोर से। आज आपके पास में जितनी भी धन संपत्ति है वह बहुत अधिक है। यदि हम यह मानने लगे कि इससे कई गुना बढ़कर धन संपत्ति हमें आने वाले भविष्य में मिलेगी, तो उसके बजाय जो आज आपके हाथ में है वही संपत्ति आपके लिए अधिक श्रेयस्कर है। आज का कबूतर अच्छा है कल के मोर से। आज का पैसा अच्छा है कल के मोहर से। आज जो पैसा आपके पास में है और कोई व्यक्ति कहे कि आज के इतने वर्ष बाद, इतने समय बाद आपके पास बहुत सारी मोहरें ही मोहरें हो जाएंगी, बहुत सारी मुद्रा बढ़ जाएगी, तो उससे बढ़िया यह है कि आज की स्थिति को स्वीकार करना चाहिए। आज जो पैसा है वह अधिक श्रेयस्कर है कल की मोहर से। कल होने वाली मोहरों के बजाय जो आज हमारे हाथ में है उसे को अधिक मान्यता देनी चाहिए। आंखों देखा ढेला अच्छा ही होना चाहिए लाखों कोस की तेज पिंड से। लेखक इस पंक्ति के माध्यम से यह भी साथ ही साथ कह रहा है कि उन मिट्टी के ढेलों को तो हमने अलग अलग स्थानों से मट्टी एकत्र कर तैयार किया है। यज्ञ वेदी की मट्टी है, खेत की मट्टी है, चौराहे की मट्टी है, विभिन्न मसान इत्यादि स्थान की मिट्टी है जिसको हमने एकत्र किया है और हम उस स्थान के बारे में जानते हैं। लेकिन जो बहुत दूर लाखों कोस की तेज पिंड जो स्थापित है, जिसमें मंगल ग्रह है, शनिश्चर ग्रह है, बृहस्पति ग्रह है और भी अन्य ग्रह और पिंड है, उन पर ज़्यादा भरोसा न करके आंखों देखा ढेला ज़्यादा अच्छा ही होना चाहिए। बकोल कबीर के कबीरदास जी कहते हैं, पत्थर पूजे हरि मिले तो तू पूज पहाड़, इससे तो चक्की भली पीस खाए संसार। कबीरदास जी कहते हैं कि पत्थर के पूजने से ही यदि ईश्वर की प्राप्ति होगी
तो फिर पहाड़ को पूजना चाहिए। इससे बढ़िया तो यह है कि जो पत्थर की चाकी होती है उससे गेहूं को, अन्य अनाजों को पीसा जाता है, पीस करके उससे चून बनाया जाता है, आटा बनाया जाता है, और उस आटे से, उस चून से रोटी बना करके लोग अपना भरण पोषण करते हैं, अपने पेट पालते हैं, अपने पेट को भर लेते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि इस प्रकार से पत्थर पूजने से ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी, और यदि ऐसा हो तो फिर तू पत्थर को पूजने के बजाय पत्थरों का बहुत भारी विशाल का पहाड़, उसी को पूज, जिससे कि तेरे को और अधिक जल्दी से ईश्वर की प्राप्ति हो। लेकिन ऐसा होना संभव नहीं है, ये सब धार्मिक पाखंड है। कबीरदास जी इस प्रकार से इस दोहे के माध्यम से इन पाखंडों पर करारा व्यंग करते हुए प्रहार करते हैं, और वे कहते हैं कि पत्थर की चक्की इससे ज़्यादा भली है, ज़्यादा अच्छी है। पत्थर से बनाई हुई चक्की इससे ज़्यादा अच्छी है, जिससे पीस खाए संसार, जिससे अनाज को पीस करके संसार के लोग अपना खाना खा सकते हैं। पहाड़, पहाड़ से आशय है पहाड़, और पीस खाए से आशय है आटा पीस करके खाना। प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने साहित्यकार पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित सुमिरनी के मनके के अंतर्गत लघु निबंध, जिसका शीर्षक है ढेले चुन लो, का अध्ययन किया है। अगले वीडियो में हम पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित सुमिरनी के मनके, जिसमें लघु निबंध अलग अलग दिए गए हैं। पहला निबंध है बालक बच गया, दूसरा निबंध है घड़ी के पुर्जे, और तीसरा निबंध है ढेले चुन लो। इन तीनों लघु निबंधों से संबंधित अभ्यास प्रश्न लेकर शीघ्र ही हम आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक बहुत बहुत नमस्कार।